हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन लव विदाउट यू पार्ट 6 एंड इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। लेट गेट स्टार्टेड। जंगकुक जिमिन और तायोंग को लेकर जिन के गांव पहुंचता है। जंगकुक का पूरा बचपन ही गांव में बीता हुआ था, जिसे देखकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। काम और बिजनेस के चक्कर में मानो जंगकुक एक तरीके से अपनी ज़िंदगी जीना भूल ही गया था। जिन पूरे तैयारी के साथ उन तीनों का स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ था। जैसे ही उन तीनों की कार गांव में एंटर होती है, तभी वहाँ पर ढोल बजने लगते हैं और सारे लोग नाचने लगते हैं, जिसे देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। जंगकुक कार ओपन करता है और जिनके पास आता है। गांव में जंगकुक का काफ़ी ज़्यादा बड़ा घर है, जो कि जंगकुक ने ही तैयार किया है। जंगकुक जिनके पास आता है और बड़े ही प्यार से जिनके फीट को टच कर कर कहता है, दादी आपकी तबीयत तो ख़राब थी, तो आप यहाँ पर खड़ी क्यों हैं और नाच क्यों रही हो? आर यू क्रेज़ी? जंगकुक की ये बात सुनकर जिन नर्वसली स्माइल करती है और जंगकुक से कहती है, हाँ बाबा, वो उम्र हो गई है तो तबीयत तो ख़राब होना आम सी बात है, और वैसे भी मेरा पोता और मेरी बहू और मेरी पोती इतने सालों बाद गांव में मेरे पास आई है, तो क्या मुझे खुशी नहीं होगी? तभी वहाँ पर तायोंग आ जाती है। तायोंग भी जिन के फीट को टच करती है, जिसे देखकर जिन को काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि जिन ने ही तायोंग को जंगकुक के लिए पसंद किया था। जिन तायोंग को हक करती है और तायोंग से कहती है, कैसी होते, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा याद किया। तायोंग अपनी थोड़ी सी स्माइल के साथ अपना हेड नोट करती है। तभी वहाँ पर जिमिन आ जाती है। जिमिन जिन को हक कर लेती है और जिनसे कहती है कि आपने मुझे मिस नहीं किया, मैंने आपको कितना ज़्यादा मिस किया, और देखिए आपके कहने पर मैं सबको यहाँ पर लेकर आ गई, मैंने आपका काम किया ना। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक और तायोंग जिमिन की तरफ देखने लगते हैं। जिन चकल करती है और अपना एक हाथ जिमिन के सर पर रखकर कहती है, हाँ बाबा, तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया। वैसे भी अब युनजिन की शादी होने ही वाली है, मैं ये चाहती थी कि सारा परिवार एक साथ मिलकर रहे। जिनकी ये बात सुनकर जंगकुक जिन की तरफ देखकर कहता है, दादी, युनजिन की शादी में अभी पूरा का पूरा 1 महीना है और आपने हमें अभी से बुला लिया। आपको पता है मुझे ऑफिस में कितना ज़्यादा काम होता है, मैं आपकी तबीयत ख़राब है यही सोचकर जल्दी चला आया। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन अपनी आइज़ रोल करता है और जंगकुक से कहता है, तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। युनजिन तुम्हारा भाई है, क्या तुम उसकी शादी के लिए 1 महीना पहले नहीं आ सकते? युनजिन जंगकुक का कज़न ब्रदर है और युनजिन जिन के साथ उसके गांव में ही रहता है। जिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पोते की शादी में मेरा सारा परिवार मिलकर रहे, और शादी का कितना ज़्यादा काम होता है। अगर तुम हमेशा अपने ऑफिस का ही काम देखते रहोगे तो घर का काम कौन देखेगा? हाँ, तुम कभी कभार तो मुझसे मिलने के लिए आते हो, इसलिए मैं ये चाहती थी कि सारा परिवार एक साथ रहे। क्या तुम मेरी इतनी भी इच्छा पूरी नहीं कर सकते? मैं बूढ़ी जो हो चुकी हो। जिनकी ये बात सुनकर जंगकुक जिनकी तरफ देखकर कहते हैं, अभी आप इस तरीके से नाच रही थी, तब आपको याद नहीं आया कि आप बूढ़ी हो चुकी है? जंगकुक की ये बात सुनकर जिन अपनी आइज़ रोल करती है और जंगकुक से कहती है, चुप रहो तुमसे तो बात ही करना बेकार है, जाओ रूम में जाकर फ्रेश होकर आ जाओ। वैसे भी काफ़ी ज़्यादा काम पड़े घर में, मैं कब तक इन बूढ़ी हड्डियों के साथ काम करती रहूँ? तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते क्या? इतने बुरे हो चुके हो तुम? हाँ, अपने आप को समझते क्या हो? जिनकी ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और जिनसे कहता है, हाँ हाँ, इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद कीजिए, अब मैं आ गया हूँ ना, अब तो आप खुश है? जंगकुक की ये बात सुनकर जिन अपना हेड नोट करती है। जिन तायोंग की तरफ देखकर कहती है, ते बेटा जाओ रूम में जाकर फ्रेश होकर आ जाओ। और जंगकुक का सारा सामान भी रखा हुआ है ऑलरेडी रूम में। जिनकी ये बात सुनकर तायोंग अपने लोअर लिप को बाइट करती है और जिनकी तरफ देखकर कहती है, दादी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ?
तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक और जिन दोनों ही तायोंग की तरफ देखने लगते हैं। जिन तायोंग की तरफ देखकर कहती है, अरे बाबा, मेरे रूम में बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, तुम अपने पति के साथ अपने रूम में रहो, ठीक है? और वैसे भी मैंने तुम दोनों के लिए रूम की साफ़ सफाई करवा दी है, अब जाओ फ्रेश होकर आ जाओ। जिन की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करती है और जंगकुक के साथ उसके रूम में चली जाती है। तभी जिमिन जिन की तरफ देखकर कहती है, ओह, आपका प्लान तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का है दादी। जिमिन की ये बात सुनकर जिन अपनी हेयर को फ्लिप करती है और जिमिन से कहती है, ऑफ कोर्स मैं वर्ल्ड वाइड हैंडसम जो, अब जाओ तुम भी फ्रेश होकर आ जाओ। जिमिन जिनकी ये बात सुनकर अपना हेड नोट करती है और वहाँ से चली जाती है। तायोंग जंगकुक के बेडरूम में आती है। तायोंग अभी भी काफ़ी ज़्यादा साइलेंट थी और जंगकुक से बात नहीं कर रही थी। तायोंग पहले भी जंगकुक के रूम में आ चुकी है क्योंकि तायोंग जंगकुक के गांव में ही रहती थी। तभी जंगकुक तायोंग के पास आकर कहता है, तुमने दादी से ऐसा क्यों कहा कि तुम उनके साथ रूम में रहना चाहती थी? क्या तुम्हें मेरे साथ रहने में कोई प्रॉब्लम है? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग उसे पूरी तरीके से इग्नोर करती है और बाथरूम में जाने लगती है। लेकिन तभी जंगकुक तायोंग का हैंड होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, इनफ इज़ इनफ तायोंग, पूरा 1 हफ्ता हो चुका है, तुम मुझे इतनी बुरी तरीके से आखिरकार इग्नोर कैसे कर सकती हो? तुम मुझे बोल सकती हो कि व्हाट्स योर प्रॉब्लम? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हाथ पीछे ले लेती है और जंगकुक से कहती है, नहीं, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहकर तायोंग बाथरूम में चली जाती है फ्रेश होने के लिए। तायोंग के जाने के बाद जंगकुक अपना सर पकड़ लेता है। जंगकुक को समझ में नहीं आ रहा था कि तायोंग ऐसा क्यों कर रही है। तायोंग जंगकुक से कभी भी इतनी नाराज़ नहीं हुई थी। जंगकुक को ढंग से किसी को मनाना भी नहीं आता था क्योंकि जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर माइंडेड है। अगर उसे गुस्सा आ गया तो वो कौन है सामने ये तक नहीं देखता। फ्रेश होकर तायोंग बाथरूम से बाहर निकलती है। जंगकुक तायोंग से बात करने के लिए फिर से उसके पास आता है, लेकिन तभी वहाँ पर जिमिन आ जाती है और जिमिन तायोंग की तरफ देखकर कहती है, भाभी, दादी ने आपको खाने के लिए नीचे बुलाया है। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करती है और जिमिन से कहती है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन वहाँ से चली जाती है। जिमिन के जाने के बाद जंगकुक अगेन तायोंग के पास आता है और तायोंग से कहता है, तायोंग, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता कि मैं क्या कह रहा हूँ? आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। लेकिन तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और चिल्लाकर तायोंग से कहता है, क्या लगा रखा है पिछले 1 हफ्ते से? वाई यू जस्ट इग्नोरिंग मी? यहाँ तक कि मुझसे बात नहीं कर रही हो, रूम में भी नहीं आ रही हो और ना ही कुछ कह रही हूँ। बोलो, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है कि तुम्हें उस दिन की बात का इतना बुरा लग गया? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग की आंखें लाल हो जाती है और तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, मैं कुछ बोलने वाली होती ही कौन हूँ? आप तो मुझे खरीद कर लाए हो ना, मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जंगकुक अपना एक हाथ ऊपर करता है मानो वो तायोंग को थप्पड़ मार रहा हो, लेकिन जंगकुक अपना गुस्सा कंट्रोल करता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, चुप, अपना मुंह बंद रखो। तायोंग जंगकुक के हाथ की तरफ देखकर कहती, क्यों रोक लिया आपने? मारिए, वैसे भी मेरा काम क्या है? उस दिन भी आपने मुझे सबके सामने थप्पड़ मार रहा था, आज रूम में मारेंगे तो क्या हो जाएगा? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक गुस्से में अपने दांत पीसते कहता है, तायोंग, इनफ इज़ इनफ, अपनी ये बकवास बंद करो। तायोंग एक डीप ब्रेथ लेती है और जंगकुक से कहती है, हाँ, मैं तो अपनी बकवास बंद ही कर दूँगी और वैसे भी इस बारे में मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ये कहकर तायोंग वहाँ से चली जाती है। तायोंग के जाने के बाद जंगकुक अपना हाथ ज़ोर से टेबल पर हिट करता है और कहता है, ये लड़की अपने आप को समझती क्या है? उसकी हिम्मत कैसे है मुझसे इस तरीके से बात करने की? तायोंग अपने आंसू पोंछती है और नीचे आती है जहाँ पर जिमिन और जिन तायोंग का वेट कर रहे थे। तभी जिन तायोंग को देखकर तायोंग की तरफ देखकर कहती है, तायोंग, जंगकुक कहाँ है? क्या वो खाना खाने आज नहीं आएगा? क्या तुमने उसे
बुलाया नहीं? जिन की ये बात सुनकर तायोंग जिन की तरफ देखकर कहता है नहीं, वो आ ही रहे हैं। तभी जिमिन तायोंग का हैंड होल्ड करती है और तायोंग को चेयर पर बिठाकर कहती है, लो आज मैं आपको खाना सर्व करूँगी। ये कहकर जिमिन तायोंग को खाना सर्व करने लगती है, लेकिन जंगकुक फिर भी नहीं आता है। तभी जिन रूम की तरफ देखकर कहती है, शायद जंगकुक डिनर करने के मूड में नहीं है। जिनकी ये बात सुनकर तायंग कुछ नहीं कहती और तायंग भी बहुत थोड़ा सा खाना खाती है। तभी जिन तायंग को जंगकुक का खाना देखकर कहती है, मुझे लगता है कि जंगकुक आज खाना खाने के लिए नीचे नहीं आने वाला, उसे काफ़ी ज़्यादा ही काम होगा, तुम उसे खाना दे देना। जिनकी ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करती है और वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद जिमिन जिनकी तरफ देखकर कहती है, आपको क्या लगता है इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक होगा ना? जिमिन की ये बात सुनकर जिन अपना हेड नोट करती है और जिमिन से कहती है, हाँ तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक ही होगा। तायोंग खाना लेकर बेडरूम में आती है, जहाँ पर जंगकुक लैपटॉप पर फुल फोकस के साथ अपना काम कर रहा था। जंगकुक को देखकर तायोंग अपने लोअर लिप को बाइट करती है और खाने को जंगकुक की टेबल पर रख देती है। जंगकुक बिल्कुल भी एक बार के लिए भी खाने की तरफ नहीं देखता और ना ही तायोंग की तरफ देखता है, चुपचाप काम करने लगता है। तायोंग भी जंगकुक से कुछ नहीं कहती और जाकर बेड पर लेट जाती है। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है, लेकिन जंगकुक फिर भी कुछ नहीं खाता है, स्टिल लैपटॉप पर अपना काम ही किए जा रहा था। तभी तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर अपनी लो ट्यून में कहती है, काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है, आपने कुछ नहीं खाया है, खाना खा लीजिए वरना खाना ठंडा हो जाएगा। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चुपचाप सो जाओ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से बिना कुछ बहस किए हुए सो जाता है। जंगकुक तायोंग को देखता है जो कि सोया हुआ था, जिसे देखकर जंगकुक अपने मन में कहता है, तायोंग ने मुझसे एक बार भी नहीं कहा, दूसरी बार पूछा भी नहीं और सो गया, क्या तायोंग को मेरी कोई चिंता नहीं है? यह कहकर जंगकुक फिर से अपना काम करने लगता है। आफ्टर सम टाइम जंगकुक भी आकर बेड पर लेट जाता है। हमेशा की तरह उन दोनों के दरमियान बेड पर डिस्टेंस होता है, लेकिन इस बार जंगकुक तायोंग की तरफ टर्न अराउंड होकर सोता है, लेकिन तायोंग जंगकुक को देखकर दूसरी तरफ बैठ के टर्न अराउंड होता है और सोता है, जिसे देखकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। जंगकुक अपने लोअर लिप को बाइट करता है और कुछ ना कहकर सो जाता है। नेक्स्ट डे शादी के लिए घर में मेहमान आना शुरू हो जाते हैं और तायोंग तो काम में बिज़ी हो जाता है। तभी जिमिन तायोंग के पास आकर कहता है, भाभी क्या भैया ने खाना खा लिया? क्या उन्होंने आप पर गुस्सा तो नहीं कहा? जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग जिमिन से कहता है, जिमिन तुम्हें इन सब बातों में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करती है। तभी जिमिन के अचानक फ़ोन पर उसकी फ्रेंड का कॉल आने लगता है। जिमिन कॉल रिसीव करती है और कहती है, हेलो। दूसरी तरफ से जिमिन की फ्रेंड उसे ये बताती है कि उसके एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं और उसे वापस सियोल जाना पड़ेगा। अपनी फ्रेंड की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करती है। जिमिन तायोंग की तरफ देखकर कहती है, भाभी मुझे फिर से सियोल जाना पड़ेगा। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग जिमिन की तरफ देखकर कहती है, क्या, लेकिन तुम कल ही तो आई हो। और फिर से तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करती है और तायोंग से कहती है, हाँ मुझे भी नहीं पता था, मेरी फ्रेंड ने मुझे अभी अभी बताया, तो मुझे जाना होगा वरना मेरे एग्ज़ाम मिस हो जाएंगे। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करती है और जिमिन से कहती है, ठीक है ध्यान से जाना। जिमिन तायोंग को हक कर कर वहाँ से चली जाती है। तायोंग फिर से अपना काम करने में बिज़ी हो जाती है। तभी वहाँ पर एक पड़ोस की आंटी आती है और तायोंग को देखकर कहती है, ओह तुम तो तायोंग हो ना। उस आंटी को देखकर तायोंग अपना हेड नोट करती है और इन्हें ग्रीट कर कर कहती है, हाँ आंटी मैं हूँ, आप कैसे है? वो आंटी तायोंग को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगती है और कहती है, वाह तुम तो जॉन मेंशन जाकर काफ़ी ज़्यादा बदल गई हो।
मतलब यहाँ तो तुम्हारे मॉम डैड के पास रहने के लिए घर भी नहीं था और अचानक से तुम्हें इतना बड़ा घर मिल गया। तुम तो काफ़ी ज़्यादा खुश रहती होगी ना। उस आंटी की ये बात सुनकर त्योंग अपने लोअर लिप को बाइट करती है और अपना हेड नोट करती है। तभी वो आंटी त्योंग की तरफ देखकर कहती है, क्या अभी तक तुम्हारा कोई बच्चा नहीं हुआ? तुम्हारी शादी को ऑलमोस्ट 5 साल हो चुके हैं और तुम अभी तक माँ नहीं बनी, क्या कोई प्रॉब्लम है? उस आंटी की ये बात सुनकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील होता है। वो आंटी इनडायरेक्टली तायोंग को ताने मार रही थी और तायोंग से ये कह रही थी, क्या तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें प्यार नहीं करता? शादी के इतने साल हो चुके हैं और तुम्हारा एक बच्चा भी नहीं है। लेकिन तायोंग के अंदर उनको जवाब देने की कोई भी हिम्मत नहीं थी। तभी जंगकुक उनकी ये सारी बातें सुन लेता है। जंगकुक उस आंटी के पास आकर कहता है, हमें बच्चा होगा या नहीं होगा, या फिर तायोंग और मेरा रिश्ता कैसा है, इसके बारे में जानने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर जंगकुक को देखकर वो आंटी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और जंगकुक से कहती है, ओ जंगकुक बेटा, मैं तो तुम्हारी पत्नी से बस बात कर रही थी। जंगकुक उस आंटी की तरफ देखकर कहता है, अगर आपने बात कर ली है तो आप यहाँ पर से जा सकते हैं। और वैसे भी मेरी बीवी को ये सब बकवास पूछने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? हाँ। जंगकुक की ये बात सुनकर वो आंटी अपनी आइज़ रोल करती हैं और जंगकुक से कहती है, मैंने बस इतना ही पूछा कि शादी के 5 साल हो चुके हैं और तायोंग को बच्चा क्यों नहीं हुआ है। उस आंटी की ये बात सुनकर जंगकुक उनकी तरफ देखकर कहता है, हमें बच्चा कब पैदा करना है उसके बारे में हम दोनों खुद सोच लेंगे, हमें आप जैसी औरत की राय लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जंगकुक की ये बात सुनकर वो आंटी काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाती है और वहाँ से चली जाती है। उन आंटी के जाने के बाद जंगकुक और तायोंग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन जंगकुक तायोंग को देखकर कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग अपने आंसू पोंछता है और फिर से काम करने में लग जाता है, जिन ये सब कुछ देख रहा था। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना। और गाइस, आपको मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना है या फिर ये जानना है कि एफिलिएट मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं और आपको घर बैठे अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है और घर बैठे बैठे डेली का 2-3 हज़ार तक अर्न करना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हो। मैं वहाँ से आपको अपने व्हाट्सएप का नंबर दे दूँगी, जिसकी वजह से आप ऑनलाइन बिजनेस की सारी डिटेल्स मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आकर मुझसे पूछ सकते हैं। इफ़ यू वांट यू कैन टेल मी। तो फिर चलेगा, इस बार लव यू, टेक केयर, बोल रहा है एप पर